हाय, वेलकम टू नीड नाउ, योर एनसीईआरटी डेस्टिनेशन। बात करें प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, और आज का जो हमारा हार्मोन है दैट इज साइटोकाइनेंस। एंड आई एम श्योर कि अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा, साइटोकाइनेंस से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल आता है 100% आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो वी विल बिगिन कि ये कैसे डिस्कवर हुआ, इसके फंक्शंस क्या हैं, व्हाट डज इट डू टू प्लांट्स, राइट। उससे पहले मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए। नाउ व्हेन वी से साइटोकाइनेंस, एक्चुअली हुआ क्या था कि साइटोकाइनेंस काफी रिसेंटली डिस्कवर किए हैं। अगर मैं बात करूं 1950s में स्कोग एंड मिलर, इन लोगों को क्रेडिट जाता है फॉर द डिस्कवरी ऑफ साइटोकाइनेंस। तो साइटोकाइनेंस की जो डिस्कवरी है दैट वाज डन बाय स्कोग एंड मिलर। अगर हम ये देखें कि इनको आइसोलेट कहाँ किया गया था और कहाँ पाए गए थे ये, सो दैट वुड बी हेरिंग स्पर्म डीएनए। अच्छा, ये जो हेरिंग होती है, ठीक है, हेरिंग इज अ टाइप ऑफ फिश जो कि आपके बहुत टाइम से एज अ डेलिकेसी, एज विंटर फूड बहुत टाइम से यूरोप में और बाकी जगह पे यूज की जाती है। इनफैक्ट क्योंकि इसमें ऑयल्स बहुत अच्छे होते हैं, तो ये एक बहुत न्यूट्रिटिव फिश होती है। उसके स्पर्म के डीएनए में जब उसको ऑटोक्लेव किया गया था, ऑटोक्लेव मतलब, ऑटोक्लेव क्या होता है? ऑटोक्लेव एक्चुअली एक मशीन होती है जिसमें हम चीज़ों को स्टेरलाइज करने के लिए या हीट करने के लिए रखते हैं। अगर आपकी बायोलॉजी लैब हो या बायोटेक्नोलॉजी लैब होगी, अगर आपके स्कूल्स में या कॉलेजेस में, आप वहाँ जाके ऑटोक्लेव आसानी से देख पाएंगे। कॉलेजेस में तो जनरली होती ही है। अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आर डन यूजिंग स्टेरलाइजिंग ऑटोक्लेव्स। मतलब काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है ऑटोक्लेव का हमारे पूरे जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसमें। सो जब हमने हेरिंग स्पर्म डीएनए को ऑटोक्लेव किया था, तब हमें एक थोड़ी सी भनक हुई थी कि देयर इज समथिंग दैट इज वर्किंग ऑन सेल डिविजन। साइटोकाइनिन कहां से आ रहा है? साइटोकाइनेसिस, राइट, साइटोकाइनेसिस से। तो साइटोकाइनेसिस यानी कि सेल डिविजन बेसिकली, ये हमको पता है जब हम मियोसिस माइटोसिस पढ़ते हैं, राइट। सो सेल डिवीजन में हमें पता चल गया कि साइटोकाइनेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और वही चीज हम एस्टैब्लिश करना चाह रहे थे कि प्लांट्स में भी कहीं ना कहीं होगा। हालांकि हमें बहुत इजीली आप कह सकते हो कि नहीं मिला, टाइम लगा, क्योंकि जो हमें हेरिंग स्पर्म डीएनए में भी मिला था वो कहीं ना कहीं आपका एक मॉडिफाइड फॉर्म था। मॉडिफाइड फॉर्म था किसका? एडेनिन का। एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन, इफ यू ऑल रिमेंबर डीएनए के पार्ट्स। तो एडेनाइन का एक मॉडिफाइड फॉर्म था। एडेनाइन अगेन प्यूरिन है आपका, और इसको जब हमने बुलाना चाहा, या आप ये कह सकते हो कि नेम करना चाहा, तो जो नेम हमने इसको दिया वो था काइनेटिन, राइट। सो काइनेटिन। अब ये कहीं ना कहीं हम चाहते थे कि हमें नेचुरली अकरिंग प्लांट्स में भी मिल जाएगी। सिंथेटिक तो हम लोग सोचेंगे, बट हम चाहते थे कि नेचुरली अकरिंग भी हमें मिले। तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा रिसर्च वगैरह की गई, काफ़ी ज़्यादा ढूंढा गया कि ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो सेल डिविजन पे काम करता है। एंड माइंड यू, साइटोकाइनेंस आर सो स्ट्रॉन्ग कि इवन जो आपका परमानेंट टिश्यू होता है, राइट, जो बेसिकली नॉन मेरिस्टेमेटिक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको कह सकते हैं कि एक याद दिला देती हूँ, मेमोरी जॉग कर देती हूँ कि जब हम टिश्यूज की बात करते हैं, सो वी हैव टू टिश्यूज। एक होता है आपका मेरिस्टेमेटिक और एक होता है आपका परमानेंट, राइट। तो जो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज द वन जो कि आपका बहुत रैपिडली डिवाइड करता है, रैपिडली डिवाइड करता है। और ये आपके जितने भी न्यू ग्रोइंग एरियाज होंगे, शूट, लीफ, राइट, रूट हेयर, वहां पे ही आपको बहुत प्रोमिनेंटली मिलेगा।
But when it comes to permanent tissue is dead tissue. यानी कि इसमें आपको डिवीजन नहीं दिखती है, इसके सेल्स अब एकदम परमानेंट हो चुके हैं, दे विल नॉट डिवाइड. इफ यू सी स्क्लेरेंकाइमा, ठीक है, तो यहाँ पे आपके परमानेंट टिश्यू में वापस से सेल डिवीजन लाने की कैपेसिटी अगर किसी में है तो वो है आपके साइटोकाइनेंस की. नॉन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में भी साइटोकाइनेंस हैव शोन कि वो सेल डिवीजन ला सकते हैं और ग्रोथ जो है वो करवा सकते हैं, राइट. सो इसीलिए साइटोकाइनेंस जो है वो इतने ज्यादा हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है. सेल डिवीजन हर एक टिश्यू में हम ये नहीं कह सकते कि होती है, बट ये केपेबल हैं, राइट. एनीवेज, तो आगे चलते हैं. तो धीरे धीरे करके हमको एक सब्सटेंस मिला विच वाज जिएटिन. अच्छा, जैसे कि मैंने पहले कहा कि हम जो सर्च कर पाए थे वो था काइनेटिन, लेकिन हम लोग इसके एक मुकाबले नेचुरली अकरिंग ढूंढ रहे थे, वो हमको मिला जिएटिन. अच्छा, जिएटिन मिला किसमें हमको? जिएटिन हमको मिला कॉर्न कर्नल्स, राइट, कॉर्न कर्नल्स में एंड आपके कोकोनट मिल्क में. कॉर्न का अगर हम साइंटिफिक नेम देखें जियामेज होता है, तो इसीलिए शब्द क्या बना आपका? जिएटिन. इसी तरीके से फिर धीरे धीरे करके हमको और ज्यादा नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस मिलते गए जो कि आपकी सेल डिवीजन कहीं ज्यादा प्रोमिनेंटली कर रहे थे. सो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस, और इनका फंक्शन क्या था? इनका फंक्शन था सेल डिवीजन. अगर हम बात करें ऑक्सिन्स की, अगर हम बात करें गिबरेलिन्स की, दे फंक्शन कि सेल को थोड़ा इलोंगेट करके फर्दर डिवाइड करवाया जाए. साइटोकाइनेंस जो होते हैं वो टिपिकली आपके इस बात पे फंक्शन करते हैं कि हमें सेल डिवीजन कराना है. और इसीलिए जो मैंने आपको बताया पीछे कि आप किस तरीके से नॉन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में भी साइटोकाइनेंस के थ्रू कहीं ना कहीं आप डिवीजन ला सकते हैं, वो इस बात का प्रूफ है, राइट. सो काइनेटिन जिएटिन से होते होते अब हम कई सारे आप कह सकते हो कि साइटोकाइनिन टाइप के सब्सटेंसेस सिंथेसाइज कर रहे थे, और जो नेचुरली अकरिंग थे उनको भी हमने काफी हद तक ढूंढ लिया था. जो हमारे नेचुरली अकरिंग थे इन प्लांट्स, उनको भी हमने काफी ढूंढ लिया था. अच्छा, अब मेजर पार्ट पे बात करेंगे जो कि है इनके फंक्शंस. फंक्शंस सबसे पहला जो अगर मैं कहना चाहूं तो वो ये होगा कि जो आपका क्लोरोफिल फॉर्मेशन होता है, बिकॉज दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. क्लोरोफिल फॉर्मेशन किस में होता है आपके? ऑब्वियसली क्लोरोप्लास्ट में. तो उसमें साइटोकाइनेंस बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं. जितना ज्यादा क्लोरोफिल होगा उतनी ज्यादा कहीं ना कहीं एक लीफ जो है वो फोटोसिंथेसिस कर पाएगी. सो इसलिए आपका जो भी आप कह सकते हो कि फंक्शन है आपके साइटोकाइनेंस का, वो ये है कि क्लोरोफिल कंटेंट जो होता है वो बढ़ता है. सेकेंड, अगर हम बात करें तो जो भी न्यूअर एरियाज होते हैं, ठीक है, जैसे आपकी न्यू लीव्स हो गई, राइट, न्यू शूट्स हो गई, न्यू फ्लावर्स, न्यू फ्रूट्स, इन सब में आपके साइटोकाइनेंस जो होते हैं बहुत ज्यादा एक्टिवली काम करते हैं. अच्छा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि सेल डिवीजन में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और ये जितनी भी चीजें आपको यहाँ पे दिख रही हैं, लीव्स हो, शूट्स हो, फ्लावर्स हो, फ्रूट्स हो, सभी के सभी कहीं ना कहीं क्या है? रैपिड सेल ग्रोथ से हो रहे हैं. सो रैपिड सेल ग्रोथ जो है वो साइटोकाइनेंस का एक फंक्शन हो गया, राइट. नेक्स्ट इज लैटरल शूट डेवलपमेंट. लैटरल शूट क्या होती है? सी, यहां पे हम एक चीज और बात करेंगे, जैसे एपाइकल डोमिनेंस होती है कि एपेक्स पे आपके सारी लीव्स आ रही हैं, या फिर आप ये कह सकते हो कि वो डोमिनेट कर रहा है एपाइकल, एपेक्स टॉप पे. तो जो आपकी साइटोकाइनेंस होती हैं वो लैटरल यानी कि जो साइडवेज होती हैं
उनकी भी ग्रोथ पे बहुत ज्यादा फोकस करती है। और लैटरल शूट डेवलपमेंट कहीं ना कहीं आपके साइटोकाइनेंस का एक फंक्शन है। इसके साथ एक डिफरेंट बट एक इंपॉर्टेंट चीज है विच इज एडवेंटिशियस शूट डेवलपमेंट। अभी हमने एडवेंटिशियस रूट तो सुना है, बट व्हाट इज एडवेंटिशियस शूट डेवलपमेंट? सी कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपकी इंटरनोड्स वगैरह होती हैं, वहां से भी आपकी शूट्स जो हैं वो आपके साइटोकाइनेंस के थ्रू डेवलप हो सकती हैं। सो इसीलिए ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है, राइट? नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट ये है कि जो न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म होता है, न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म को कहीं ना कहीं साइटोकाइनेंस के थ्रू बहुत बढ़ावा मिलता है। अब जब इसको बढ़ावा मिलता है तो जो एक इंपॉर्टेंट चीज है विच इज सेनेसेंस, वो डिले हो जाती है। सो ये आप कह सकते हो कि कुछ कहीं ना कहीं आपके मेजर फंक्शंस हैं। इसमें अगर आप चाहें तो एक और ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख दूंगी कि नॉन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में भी सेल डिवीजन करवा सकते हैं। जो आपके नॉन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं दे ऑल्सो स्टार्ट टू डिवाइड, राइट? सो ये आपके साइटोकाइनेंस के फंक्शन हैं। सो एक बार अगर हम रिवाइज करें, साइटोकाइनेंस डिस्कवर्ड बाय स्कूग एंड मिलर 1950s में, अपेरेंटली काफी जल्दी है। हेरिंग स्पर्म डीएनए से ऑटोक्लेव जिसको किया गया था, उससे हमने मॉडिफाइड एडेनिन या एडेनाइन फॉर्म में निकाला था। फिर उसको हमने काइनेटिन की तरह कह सकते हैं कि पोर्ट्रे किया। अब हमको तलाश थी नेचुरली अकरिंग की, तो नेचुरली अकरिंग में जब हमने बहुत ज्यादा सर्च किया तो हमें जियाटिन मिला। जियाटिन जियामेज यानी कि कॉर्न के कर्नल्स, कॉर्न बेसिकली, एंड कोकोनट मिल्क दोनों में मिला। उसके बाद हमने काफी और भी कई सारे आप कह सकते हो कि नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनेंस निकाले। साइटोकाइनेंस का मीनिंग ही है सेल का डिविजन। अगर हम बात करें फंक्शंस की तो पहला फंक्शन ये है कि क्लोरोफिल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। क्लोरोप्लास्ट जितना ज्यादा, फोटोसिंथेसिस उतना ज्यादा, इसीलिए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। न्यू लीव्स, न्यू शूट, न्यू फ्लावर्स, न्यू फ्रूट्स बिकॉज ऑफ सेल डिविजन। लैटरल शूट डेवलपमेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ बेसिकली कि जो आपकी अपाइकल डोमिनेंस है, राइट, उसको ये इनहिबिट करेगा, अपाइकल डोमिनेंस को रोक देगा। नेक्स्ट एडवेंटिशियस शूट, जो इंटरनोड्स हैं या बाहर के बाक वगैरह हैं, वहां से आपके शूट्स आ रहे हैं। न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म बहुत प्रमोट करता है जिसकी वजह से आपके सेनेसेंस में डिले देखी जाती है। नॉन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि जो परमानेंट टिश्यू है वहां पे इसकी कहीं ना कहीं जो रुक गई है सेल डिवीजन, उसको ये वापस से एलिवेट कर देता है, एंड दैट टिश्यू आल्सो स्टार्ट्स टू डिवाइड फर्दर। सो दिस वाज साइटोकाइनेंस। आई होप इट वाज क्लियर टू यू ऑल। जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आई विल सी यू विद अनदर हार्मोन और प्रोबेबली अनदर टॉपिक। टिल देन सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मेक श्योर यू फॉलो अस बाय प्रेसिंग द बेल आइकन ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। आई विल सी यू सून। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड, कीप रीडिंग, टेक केयर, थैंक यू।